नमस्कार दोस्तों, अगर आप आज आईपीएल में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए सांसों को रोक देने वाले 56वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आज मुंबई इंडियंस के होम ग्राउंड पर मुंबई और गुजरात के बीच में अंतिम गेंद तक सांस रोक देने वाला महामुकाबला जब खेला गया, तो इस मैच में आखिरी गेंद तक यह क्या पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम इस महामुकाबला को जीतेगी। तो ऐसे में इस पूरे महामुकाबला का पूरा रोमांचक हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। टाटा आईपीएल के अंतर्गत आज 56वां महामुकाबला आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस के सामने शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस टीम मौजूद थी। आज जब इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जहां पर मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। जहां मुंबई इंडियंस की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज रॉयन रिकल्टन और रोहित शर्मा के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। ऐसे में आज गुजरात की तरफ से पहला ओवर करने की जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज को दी गई और पहले ही ओवर में आकर मोहम्मद सिराज ने दूसरी गेंद पर मुंबई इंडियंस को बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने रॉयन रिकल्टन को साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज दिया। आज इस महामुकाबले में सिर्फ 2 रन बनाकर रॉयन रिकल्टन पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर विल जैक्स को मैदान पर भेजा जाता है और पहले ही ओवर में आकर वह 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज को आगे डाली गई गेंद पर मिड ऑन फील्डर के ऊपर शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं। इस प्रकार पहले ही ओवर में एक बड़ा झटका लगने के बावजूद भी टीम ने 6 रन बना लिए थे। दोस्तों, एक बेहतरीन शुरुआत कहीं ना कहीं गुजरात ने कर ली थी, मगर फिर तीसरा ओवर फिर से मोहम्मद सिराज को दिया जाता है, तो इसमें ऑलराउंडर विल जैक्स अपना घातक अंदाज दिखाते हैं और आज गुजरात के पसीने छुड़ा देते हैं। पहली गेंद पर मोहम्मद सिराज को कवर ड्राइव लगाकर एक शानदार गगनचुंबी 6 उनके बल्ले से देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके बाद दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज को विल जैक्स एक बेहतरीन मिड ऑफ फील्डर के ऊपर से शॉट खेलकर एक टप्पा के साथ चौका बटोर लेते हैं। बेहतरीन इस ओवर की 5वीं गेंद पर फिर रोहित शर्मा भी गुड लेंथ में डाली गई गेंद को फाइन लेग की तरफ स्कूप शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं और इस प्रकार तीसरे ओवर में 15 रन के साथ टीम एक विकेट खोकर 25 रन पूरे कर चुकी थी और बेहतरीन रोहित शर्मा और विल जैक्स के बीच में एक शानदार साझेदारी बननी शुरू हो गई थी। लग रहा था शायद यह कुछ अच्छा कर जाएंगे, मगर चौथे ओवर में अरशद खान आकर रोहित शर्मा को आउट करके बड़ा झटका दे देते हैं। तीसरी गेंद पर वह रोहित शर्मा को प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट कराकर 7 रन के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज देते हैं और इस प्रकार 26 पर दूसरा बड़ा झटका टीम को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव को मैदान पर भेजा जाता है और पारी के 5वें ओवर में सूर्य कुमार यादव प्रसिद्ध कृष्णा को टारगेट करते हैं। दोस्तों, जहां पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव एक शानदार ऊपर डाली गई गेंद पर सीधे सामने की ओर शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं और दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव बैक टू बैक स्ट्रेट ड्राइव के द्वारा दूसरा चौका लगाते हैं। सूर्या का शानदार अंदाज दिख रहा था। यही नहीं, इस ओवर की अंतिम गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा को पैड लाइन पर डाली गई गेंद से मिड विकेट की तरफ फ्लिक करके एक चौका लगा देते हैं। 5वें ओवर में 16 रन के साथ टीम 2 विकेट खोकर 43 रन पूरे कर लेती है और शानदार गुजरात की गेंदबाजी ने 2 बड़े विकेट ले लिए, तो इसके कारण कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि अपनी टीम को आगे बढ़ाएं और फिर 6वें ओवर में विल जैक्स ने अरशद खान को टारगेट करते हुए यह जिम्मेदारी निभाई। पहली गेंद पर विल जैक्स ने बेहतरीन कवर्स की ओर पंच करके एक चौका लगा दिया।
तो फिर तीसरी गेंद पर विल जैक्स गैप में खेलकर सीधे कवर्स की ओर एक और बाउंड्री लगाकर चौका हासिल कर लेते हैं। अब इस ओवर में 2 चौके आ चुके थे, तो चौथी गेंद पर विल जैक्स अरशद खान को ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर ऑफ साइड की ओर खेलने के प्रयास करते हैं। बाहरी किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन की तरफ एक और चौके के लिए चली जाती है। इसके साथ ही भले ही 2 बड़े विकेट खो गए थे, मगर पावर प्ले में टीम ने बेहतरीन 56 रन बना लिए थे और विल जैक्स और सूर्य कुमार यादव के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपना शुरू हुई थी। इसी का फायदा उठाते हुए 7वें ओवर में साई किशोर को विल जैक्स अंतिम गेंद पर एक्स्ट्रा कवर्स की ओर गगनचुंबी 6 से सीधा दर्शकों के बाहर गेंद को भेजकर लगा देते हैं। इस प्रकार वह अपने अर्धशतक के करीब पहुंचते हुए जा रहे थे। अब दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव भी उनको देखकर अपनी बल्लेबाजी का अंदाज बदलते हुए राशिद खान को 8वें ओवर में टारगेट करके अंतिम गेंद पर घुटना टिकाकर स्लॉग स्वीप लगाकर एक शानदार चौका लगा देते हैं और 8वें ओवर में 10 रन के साथ टीम 46 रन 2 विकेट खोकर बना चुकी थी और कहीं ना कहीं शुरुआती विकेट गिर जाने के बावजूद भी आज सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स ने अपनी पारी को आगे बढ़ाते हुए गेंदबाजों पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था। 9वें ओवर में तो साई किशोर को सूर्य कुमार यादव दूसरी गेंद पर एक शानदार चौके के लिए हवा में गेंद को लॉफ्ट करके भेज देते हैं और फिर पारी का 10वां ओवर समाप्त होने तक टीम ने बेहतरीन 2 विकेट खोकर 89 रन बना लिए थे और सूर्य कुमार यादव और विल जैक्स के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी और कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस वापसी कर चुकी थी और इसी का फायदा 11वें ओवर में विल जैक्स उठाते हैं और विल जैक्स ने साई किशोर को दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन झन्नाटेदार शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा दिया और इसके साथ ही उन्होंने आज अपना अर्धशतक भी इस मुकाबले में पूरा कर लिया। अब इन दोनों के बीच में बेहतरीन 71 रन की साझेदारी हो चुकी थी और टीम 97 रन बना चुकी थी, मगर इसी ओवर की चौथी गेंद पर साई किशोर सूर्य कुमार यादव को शाहरुख खान के हाथों कैच आउट करा देते हैं। सूर्य कुमार यादव आज इस महामुकाबले में तूफानी 35 रन की पारी खेलकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तिलक वर्मा को मैदान पर भेजा जाता है और 11वें ओवर तक टीम 3 विकेट खोकर 99 रन बना चुकी थी, मगर इसके बाद 12वें ओवर में राशिद खान आकर विल जैक्स को भी साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 53 रन की बेहतरीन पारी खेलकर आज विल जैक्स पवेलियन चले गए और 103 पर चौथा बड़ा झटका मुंबई को लगता है। बैक टू बैक 2 बड़े विकेट गिर जाने से अब कहीं ना कहीं मुंबई टीम फिर से बैकफुट पर आ चुकी थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या को मैदान पर भेजा गया था, मगर आज बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए गुजरात ने फिर वापसी की और हार्दिक पांड्या को भी 13वें ओवर में साई किशोर ने शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज दिया। कप्तान हार्दिक पांड्या 1 रन बनाकर पवेलियन चले गए और 106 पर आज आधी मुंबई की टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नमन धीर को मैदान पर भेजा जाता है और तिलक वर्मा और नमन धीर पर जिम्मेदारी थी कि वह टीम को आगे बढ़ाएं और कहीं ना कहीं फिर से वापसी कराएं, मगर 14वें ओवर में गैराल्ड कोएट्जी आकर तिलक वर्मा को भी सीधा मिड ऑफ फील्डर के पास शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा देते हैं और तिलक वर्मा जैसा बल्लेबाज आज सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन चला जाता है और 113 पर 6वां बड़ा झटका मुंबई को लगता है। ऐसे में आधे से ज्यादा टीम पवेलियन लौट चुकी थी और अब गेंदबाजी ने कहीं ना कहीं मुंबई की टीम पर बड़ा दबाव बना दिया था। बल्लेबाजी करने के लिए कार्बिन बॉस मैदान पर आते हैं और यहां से अब नमन धीर 16वें ओवर में गैरल कोटजी को एक शानदार इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करके चौका लगाकर टीम की वापसी कराने की कोशिश करते हैं, मगर 17वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आकर नमन धीर को भी शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा देते हैं और नमन धीर भी इस महामुकाबले में सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन चलते बनते हैं। अब तो मुंबई की बहुत बुरी स्थिति हो चुकी थी और लग रहा था कि 150 तक नहीं पहुंच पाएंगे और पूरी टीम पवेलियन बैक टू बैक आउट होते हुए जा रही थी। कार्बिन बॉस का साथ देने के लिए दीपक चहर मैदान पर आते हैं और पारी के 19वें ओवर में कार्बिन बॉस फिर मोहम्मद सिराज को एक दूसरी गेंद पर पुल शॉट लगाकर एक चौका लगाते हैं
और कहीं ना कहीं टीम के लिए महत्वपूर्ण रन जोड़ना चालू करते हैं और 19वें ओवर तक 137 रन 7 विकेट खोकर टीम बना पाई थी। अंतिम ओवर करने की जिम्मेदारी प्रसिद्ध कृष्णा को दी जाती है, तो प्रसिद्ध कृष्णा को कॉर्विन बॉस टारगेट करते हुए पहली गेंद पर एक शानदार झन्नाटेदार शॉट लगाकर ऑफ स्टंप के बाहर सफल करते हुए 6 लगा देते हैं। दूसरी गेंद पर कॉर्विन बॉस प्रसिद्ध कृष्णा को थर्ड मैन की तरफ एक मैक्सिमम 6 के लिए गेंद को भेज देते हैं और इस प्रकार एक रिवर्स स्वीप उनके बल्ले से देखने को मिला और आज कॉर्विन बॉस बेहतरीन बल्लेबाजी करके आगे बढ़ रहे थे। मगर प्रसिद्ध कृष्णा ने चौथी गेंद पर एक गेंद डाली और कॉर्विन बॉस इस महामुकाबले में रन आउट होकर पवेलियन चले गए और 27 रन की पारी खेलकर आज उनका बड़ा विकेट गया था। इस प्रकार 150 के स्कोर पर 8वां झटका टीम को लगता है। अंतिम विकेट के रूप में करण शर्मा मैदान पर आए और अंतिम गेंद पर दीपक चहर ने प्रसिद्ध कृष्णा को एक शानदार बैक ऑफ लेंथ की गेंद को आड़े बल्ले से पुल करते हुए एक चौका लगाया। इस प्रकार टीम ने अंतिम ओवर में 18 रन बनाए और 155 रन पर आज मुंबई की टीम 8 विकेट खोकर निर्धारित 20 ओवर में पहुंच पाई और 156 रन का टारगेट आज हासिल करने के लिए गुजरात टाइटंस को दिया गया, जहां पर गुजरात टाइटंस की तरफ से 156 रन के टारगेट का पीछा करने के लिए 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे थे, जहां पर आज शुभमन गिल और साई सुदर्शन के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। तो वहीं मुंबई की टीम की तरफ से इस पारी का आगाज करने दीपक चहर पहले ओवर डालने आए थे, लेकिन दीपक चहर के इस पहले ओवर में साई सुदर्शन के बल्ले से एक लाजवाब चौका देखने को मिला था, जिस वजह से कप्तान हार्दिक पांड्या को दूसरे ओवर में ट्रेंट बोल्ट को बुलाना पड़ा और ट्रेंट बोल्ट ने आते ही गुजरात के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले साई सुदर्शन को रायन रिकेल्टन के हाथों कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन इस मुकाबले में 5 गेंद में बस 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। गुजरात की टीम ने अपने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का विकेट शुरुआत में ही गंवाने के बाद अब जोश बटलर को मैदान में भेजा था, लेकिन इस पारी के तीसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी पर लगाया गया था, लेकिन गुजरात के यह दोनों ही अनुभवी बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह के सामने बड़ा शॉट खेलने से साफ तौर पर डर रहे थे। कप्तान शुभमन गिल और जोस बटलर की यह जोड़ी संभली हुई बल्लेबाजी मुंबई की इस खतरनाक तेज गेंदबाजी के आगे कर रही थी, लेकिन पावर प्ले के अंतिम ओवर में जोस बटलर ने एक शानदार ट्रेंट बोल्ट को 6 लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद पावर प्ले के 6 ओवरों में गुजरात की टीम ने सिर्फ 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। लेकिन पावर प्ले खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर आए दीपक चहर के खिलाफ जोस बटलर ने अपने हाथ खोलने का फैसला कर लिया और इस ओवर में 2 लाजवाब चौके दीपक चहर को जोस बटलर ने लगा दिए थे। लेकिन इस पारी का 8वां ओवर डालने का फैसला कप्तान हार्दिक पांड्या ने लिया था, लेकिन इस ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने इतनी खराब गेंदबाजी करी जिसने इस ओवर में गुजरात के इन 2 बल्लेबाजों को वापसी करने का एक बढ़िया मौका दिया। दरअसल हार्दिक पांड्या ने अपनी इस ओवर में 3 वाइड बॉल और 2 नो बॉल डाली, तो वहीं इस ओवर में मिली फ्री हिट पर कप्तान शुभमन गिल ने हार्दिक पांड्या को एक लाजवाब 6 भी लगा दिया था। इस एक ही ओवर से गुजरात की टीम को 18 रन मिल गए थे, तो वहीं इसी ओवर में शुभमन गिल और जोस बटलर की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। गुजरात की यह साझेदारी भले ही तेजी से रन नहीं बना रही थी, लेकिन मुंबई के गेंदबाजों को शुभमन गिल और जोस बटलर की यह जोड़ी विकेट भी लेने नहीं दे रही थी, जिस वजह से दबाव मुंबई की गेंदबाजी पर बढ़ने लगा था। मुंबई की गेंदबाजी अब विकेट लेकर ही इस मुकाबले में वापसी कर सकती थी, लेकिन तभी पारी के 12वें ओवर में सेट हो चुके शुभमन गिल का एक आसान सा कैच तिलक वर्मा जैसे सेफ फील्डर ने तक छोड़ दिया और शुभमन गिल को एक बहुत ही बड़ा जीवनदान मिला। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर गेंदबाजी डाल रहे अश्विनी कुमार ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके जोस बटलर को रायन रिकेल्टन के हाथों कैच आउट कर दिया। जोस बटलर इस मुकाबले में 27 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए थे। दोस्तों, बल्लेबाजी के वक्त कॉर्बिन बॉश को सर पर गेंद लगने की वजह से उनकी जगह बतौर कंक्शन सब्स्टिट्यूट अश्विनी कुमार को मैदान में आना पड़ा था और इस नौजवान गेंदबाज ने आते ही एक बहुत ही बड़ी सफलता मुंबई की टीम को दिलाई थी।
अब मैदान पर शेरफन रदरफोर्ड आए थे और शेरफन रदरफोर्ड ने आते ही गेंदबाजी पर आए विल जैक्स को 2 शानदार चौके लगा दिए थे। तो वहीं उसके अगले ओवर में भी शेरफन रदरफोर्ड ने अश्विनी कुमार को भी एक धमाकेदार 6 लगा दिया था। शेरफन रदरफोर्ड इस मुकाबले में अब मुंबई की टीम के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनकर बल्लेबाजी कर रहे थे। कप्तान हार्दिक पांड्या की परेशानियां अब लगातार बढ़ने लगी थीं। अब यहां पर किसी न किसी मुंबई के अनुभवी गेंदबाज को आकर करिश्माई गेंदबाजी करके मुंबई की टीम को इस दबाव से बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका था। लेकिन इसी नाजुक मौके पर मैदान में बारिश शुरू हो गई, जिस वजह से मुकाबला बहुत समय के लिए रोका गया। लेकिन बारिश रुकने के बाद फिर से यह मुकाबला वहीं से शुरू हुआ। अब मुकाबला आखिरी 6 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर गुजरात की टीम को जीत के लिए 49 रनों की जरूरत थी। लेकिन अब कप्तान हार्दिक पांड्या ने विश्व के सबसे महान गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी पर लगाया था। लेकिन जसप्रीत बुमराह की इस ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने एक लाजवाब चौका लगा दिया था। लेकिन सभी जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह के सामने बल्लेबाजी करना इतना भी आसान नहीं होता है। और फिर इसी ओवर में एक शानदार कमबैक करते हुए जसप्रीत बुमराह ने मुंबई के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर मैदान में बल्लेबाजी कर रहे गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में 46 गेंदों में 43 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए थे। जसप्रीत बुमराह ने संकट मोचक बनकर मुंबई की टीम के लिए जीत की एक छोटी सी उम्मीद इस मुकाबले में जगा दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए शाहरुख खान आए थे, तो वही जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में गुजरात की टीम को सिर्फ 6 रन मिले थे, जिस वजह से अब गुजरात की टीम को जीत के लिए आखिरी 5 ओवरों में 43 रनों की जरूरत थी। अभी भी गुजरात का पलड़ा इस मुकाबले में भारी दिख रहा था। अब इस पारी का 16वां ओवर ट्रेंट बोल्ट को डालने दिया गया था, लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने अपने इस ओवर में सेट हो चुके शेरफन रदरफोर्ड को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शेरफन रदरफोर्ड इस मुकाबले में 15 गेंद में 28 रन बनाकर आउट हो गए थे। बारिश के बाद अब इस मुकाबले ने फिर से करवट बदली थी। अब मुंबई की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। दबाव में गुजरात की बल्लेबाजी साफ तौर पर दिखने लगी थी। अब मैदान पर राहुल तेवतिया को भेजा गया था, तो वही ट्रेंट बोल्ट के इस 16वें ओवर में सिर्फ 5 रन गुजरात की टीम को मिले थे, जिस वजह से अब गुजरात को जीत के लिए 38 रन आखिरी 4 ओवरों में बनाने थे। लेकिन फिर से कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक बड़ा दांव खेला और जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी पर लगाया। लेकिन जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में शाहरुख खान ने भी एक गजब का चौका लगा दिया था। लेकिन इसी ओवर में फिर से जसप्रीत बुमराह ने वापसी करते हुए शाहरुख खान को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। शाहरुख खान 6 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। जसप्रीत बुमराह ने फिर से खुद को साबित किया था कि क्यों उन्हें विश्व का सबसे खतरनाक गेंदबाज माना जाता है। तो वहीं जसप्रीत बुमराह के इस 17वें ओवर से गुजरात की टीम को केवल 7 रन मिले थे, जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में गुजरात की टीम को जीत के लिए 31 रन बनाने थे। अब बल्लेबाजी के लिए राशिद खान मैदान में उतरे थे। अब इस पारी का 18वां ओवर अश्विनी कुमार को डालने दिया गया था, लेकिन अश्विनी कुमार ने अपने इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर नए बल्लेबाज राशिद खान को ही एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। राशिद खान इस मुकाबले में 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए थे। मुंबई की गजब की गेंदबाजी ने इस मुकाबले को ही पलट कर रख दिया था। एक समय पर आसानी से जीतती दिख रही गुजरात की बल्लेबाजी अब इस मुकाबले में फंस चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए जेराल्ड कॉयलेज आए थे, लेकिन अब आखिरी 2 ओवरों में गुजरात की टीम को जीत के लिए 24 रन बनाने थे। दोस्तों, इसके बाद 18 ओवर में 6 विकेट को खोकर टीम 132 रन बना पाई थी। अब जीत के लिए अंतिम 12 गेंदों में 24 रन की दरकार थी। ऐसे में फिर बारिश होने लगी और जिसके कारण अब मुकाबला रोक दिया गया। बेहद लंबे समय तक मुकाबले को फिर से शुरुआत करने का कोशिश किया गया और अंततः 12:30 पर मुकाबले को फिर से शुरू करने के लिए एम्पायर्स का फैसला आया। मगर डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार से 19 ओवर में टीम को जीत के लिए 147 रन की जरूरत थी, यानी कि अब 6 गेंदों में 15 रन गुजरात टीम को चाहिए थे। बल्लेबाजी पर
राहुल तेवतिया और गेरार्ड कोएट्जी मैदान पर मौजूद थे। 19वां ओवर लेकर दीपक चहर आते हैं और उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वह इसमें आज मुंबई को जीत दिलाएं। पहली गेंद पर राहुल तेवतिया एक शानदार हवा में लॉफ्ट करते हुए गैप में सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज देते हैं और पहली गेंद पर 4 रन मिलने के कारण अब अंतिम 5 गेंदों पर 11 रन की दरकार थी। इसके बाद दोस्तों तीसरी गेंद पर गेराल्ड कोएट्जी मैदान पर होते हैं। उन्होंने एक बेहतरीन गगनचुंबी 6 दीपक चहर की गेंद पर सामने की तरफ उठाकर मार दिया और अब ऐसे में अंतिम 3 गेंदों में 4 रन की दरकार होती है। इसके बाद अगली गेंद पर गेराल्ड कोएट्जी को दीपक चहर एक गेंद डालते हैं। वह नो बॉल हो जाती है जिसके कारण एक और अतिरिक्त रन मिल जाता है। अब अंतिम 3 गेंदों में 2 रन की आवश्यकता थी। दीपक चहर को इसके बाद राहुल तेवतिया एक सिंगल रन लेते हैं और अंतिम 2 गेंद में अब 1 रन की आवश्यकता होती है। इसके बाद गेराल्ड कोएट्जी को 5वीं गेंद पर दीपक चहर नमन के हाथों कैच आउट करा देते हैं और बेहतरीन आज दीपक चहर ने टीम की वापसी कराई थी। स्कोर बराबर हो चुका था। अब अंतिम गेंद पर 1 रन की जरूरत थी। अब अरशद खान मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं और आखिरी गेंद पर वह एक शॉट लगाकर सिंगल रन ले लेते हैं। हार्दिक पांड्या ने रन आउट करने की कोशिश की मगर वह चूक गए। इसके बाद निर्धारित 19 ओवर में टीम ने 7 विकेट खोकर एक साई 47 रन बनाकर डकवर्थ लुईस नियम के अनुसार इस महामुकाबले को जीतकर इतिहास रच दिया और इस महामुकाबले में बेहतरीन गुजरात टाइटंस ने जीत हासिल की और पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया। अब उनके पॉइंट्स टेबल में 16 अंक हैं और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बाद वह दूसरी टीम बन चुकी है, जबकि मुंबई इंडियंस अभी पॉइंट्स टेबल में झटका खा चुकी है और चौथे स्थान पर आ चुकी है। ऐसे में मुंबई इंडियंस के पास अभी भी मौके हैं, वह प्लेऑफ तक पहुंच सकती है। मगर गुजरात टाइटंस ने बेहतरीन प्रदर्शन करके इस महामुकाबले को मुंबई को इसी के घर में हराकर इतिहास रच दिया। इस मैच में जीत के सबसे बड़े हीरो रहे कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करके आज गुजरात टाइटंस की तरफ से 46 गेंदों में 43 रन की बेहतरीन पारी खेली थी और अच्छी शानदार कप्तानी का नज़ारा पेश किया था, जिसके कारण उनको प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। आज उनको उनके शानदार कप्तानी और गुजरात के बेहतरीन प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।